यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा। आर ओ आर ओ 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा। ये बात इस समय मार्केट में घूम रही है और काफ़ी कंफ्यूज हैं आप लोग कई बातों को लेकर कि क्या इस डेट पे परीक्षा होगी। अगर होगी तो हम आर ओ ए आर ओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी एक साथ कैसे करें। अब प्रश्न तो जायज़ है, दूसरा वाला ज़्यादा। पहले वाले का जवाब तो मैं 1.5 साल से लगभग दे रहा हूँ। 2023 वाला जो पीसीएस हुआ था आपका, अगर वैकल्पिक विषय के संबंध में निर्णय समय से ले लिया जाता तो मैंने तभी बताया था कि मार्च में परीक्षा हो जाएगी, अगर वैकल्पिक विषय सही समय पर उस पर निर्णय ले लिया गया तो। हालांकि उस पर समय लग गया, हम लोगों को लड़ना पड़ा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा काफ़ी। तो निर्णय ही काफ़ी देर में हुआ, फरवरी में जा कर के। इसलिए जो नोटिफिकेशन आया देर से आया और चीज़ें सही नहीं हो पाई सही ढंग से उस समय, इसलिए परीक्षा आपकी मई में जाकर हुई। फिलहाल चूंकि सीटें कम थी पिछले वर्ष 2023 में, ठीक है, और वैकल्पिक विषय भी नहीं था, तो इसलिए आपका रिजल्ट तो दिसंबर में आ जाएगा फाइनल 2023 वाला। लेकिन 2024 से जो प्रक्रिया है जिसको अपनाना चाहता था आयोग कि यूपी पीसीएस जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है उसका जिस वर्ष नोटिफिकेशन जिस वर्ष का आए उसी वर्ष में वो परिणाम आ जाए फाइनल। अर्थात 2024 का जो पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक तक, वो उसका परीक्षा जो उसकी परीक्षा आपकी वो मार्च में हो जाएगी और उसका फाइनल रिजल्ट दिसंबर तक आ जाएगा। अर्थात जो नववर्ष मनाएंगे 2025 आप या 2024 भी जो नववर्ष होगा, संभवतः वो एक पद के साथ, नई नौकरी के साथ आपका होगा। ठीक है, तो ये रणनीति है, बहुत पहले से मैं बताता चला रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। अब रही बात डेट की, 17 मार्च और 4 फरवरी, तो डेट ये प्रस्तावित डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, आयोग द्वारा घोषित दिनांक नहीं है ये, टेंटेटिव है, प्रस्तावित है। विभागों ने प्रस्ताव दिया है कि इस डेट पर परीक्षा करवाई जा सकती है। अब इस पर निर्णय मेंबर्स को लेना है, जो कैबिनेट है वो बैठेगी निर्णय लेगी, फिर इसको कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। संभवतः 90% चांसेस हैं कि 4 फरवरी को आपको आर ओ ए आर ओ प्रीलिम्स और 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, रखी गई हैं, मतलब प्रस्तावित की गई हैं। और लगभग ये होता है कि अगर कोई अपरिहार्य कारण ना हो तो जो प्रस्तावित डेट्स हैं उन पर मुहर लगा दी जाती है। इसलिए मान के चलिए कि इन्हीं डेट्स पे एग्जाम होगा। प्रश्न उठता है कि दोनों परीक्षाओं की साथ तैयारी कैसे हो। अब जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। आर ओ प्रीलिम्स का अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, इसको निकालने की अगर क्षमता डेवलप हो गई तो फिर पीसीएस प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इसके बाद आती है मेंस में। इसके बाद क्या आती है मेंस में दिक्कत, कि आर ओ प्रीलिम्स का जब आप तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स के ही समय आपको मेंस का लगभग 180 अंक की तैयारी हो जाती है आर ओ मेंस की। बाकी का जो पोर्शन है उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो इतना आसान है कि आप बिना ध्यान दिए डायरेक्ट एग्जाम बैठोगे 2 दिन पढ़ के हो जाएगा, नहीं। आपको शब्दावलियाँ रटनी पड़ेंगी। अगर देखिए एक एक अंक का वहाँ पर लड़ाई है। 256 मेरिट गई थी तो 255 वाले क्वालिफाई नहीं हो पाए, और 250 से 255 के बीच संख्या बहुत ज़्यादा थी लोगों की। मार्कशीट देखिए तो भरे पड़े हैं, 250 के ऊपर वाले, 240 245 के ऊपर वाले, 250 के ऊपर वाले भरे पड़े हैं। तो आप समझिए कि कितनी फाइट है यहाँ पर, एक एक अंक की फाइट है। तो एक एक अंक की लड़ाई है, जहाँ पर इतनी क्लोज फाइट है, जहाँ पर वहाँ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर लालच जरूर आएगा कि 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है पीसीएस में। आर ओ 2023 में आई ही हुई है, और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, 500 के लगभग वैकेंसी तो होनी ही होनी है इसमें। ठीक, तो और आर ओ इसलिए भी लुभाता है कि थोड़े से कम तैयारी, मटेरियल कम है, पढ़ना भले ज़्यादा है, रटना ज़्यादा है, मटेरियल तो कम ही है। यहाँ फोकस होगा तो निकल जाएगा। 2024 में एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, वो किस मूड से आया है। पत्नी से घर से लड़कर आया है तो फिर नंबर आपका बिगाड़ देगा, खुश होकर आया है तो फिर नंबर अच्छे दे देगा। मतलब मैं बात कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यूपी पीसीएस 2000 जो यूपी पीसीएस का परिणाम है आपका।
तो यहाँ अनिश्चितता ज़्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ निश्चितता ज़्यादा है, अच्छी तैयारी हो जाती है तो हो जाता है, इसलिए हो जाती है यहाँ पर दुविधा। अब दुविधा को सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो दोनों का सिलेबस आप समझिएगा। ये हवा हवाई जो बातें करते हैं ना हर जगह, मैं क्या ही बताऊं, मुझे कभी कभी बहुत हंसी भी आती है, दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि ऐसे ऐसे लोग को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो उनको समझ ही नहीं है कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा होती क्या है। हलवा जैसे होता है, ऐसा बता देते हैं। जैसे कभी पढ़ें, कभी वो परीक्षा में बैठे मेंस के, तब समझ में आएगा वो 24 घंटे की जो लड़ाई होती है वो क्या होती है। तो कोई मुख्य परीक्षा दिया हुआ छात्र, उससे पूछिए कभी जो वास्तव में बैठा हो उस परीक्षा में और सफल न हुआ हो। सफल होने वाले तो कुछ भी बात करते हैं, जो सफल हो जाते हैं वो कुछ भी बोलते हैं। उनके बोलने पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा मत करो, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता वो कभी आपको नहीं बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड ही आपको बताएंगे। बहुत रेयर होते हैं जो वास्तविक पाथ आपको दिखाएंगे। आप उनसे मिलिए जो असफल होते हैं, कुछ अंकों से रह जाते हैं, मेहनत करके जो असफल होते हैं, उनसे पूछेंगे तब आपको वास्तविकता पता चलेगी इन परीक्षाओं की, कितनी मेहनत करनी है। ठीक, तो इसके लिए आपको जेन्युइन व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, तब आप वास्तविकता समझ पाओगे। हवा हवाई नहीं है कि 2000 पीसीएस का आप परीक्षा में ऐसे ही बैठ जाओगे और कॉन्फिडेंटली बैठ जाओगे और कुछ भी लिख कर चले जाओगे, नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। आंसर राइटिंग का भी बहुत हवा चल रहा है। मैंने भी आपको कहा है कि उत्तर लेखन बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाए लेकिन क्वालिफाई हो गए, एसडीएम बन गए। तो प्रेजेंटेशन तो मायने रखता है, लेकिन प्रेजेंटेशन से भी मायने रखता है ज़्यादा कि आप सिलेबस तो कम से कम पढ़े हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आंसर राइटिंग क्या खाक करेंगे। तो आंसर राइटिंग का हुआ है, आंसर राइटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी, नॉलेज। नॉलेज नहीं रहेगी तो उसको गढ़ेंगे कैसे, आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंट करने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए। तो सिलेबस एक ऐसा आपके पास ऐसा मटेरियल हो, मटेरियल तो ऐसे ऐसे लोग दे रखे हैं कि मतलब क्या ही बताएं। एक एक सेगमेंट का 500-500 पेज, वो पढ़ेगा कि वो सोएगा उसको लेकर तकिया बना करके। हमारा काम, मैं कोशिश करता हूँ जो हम तक आता है वो प्रसन्न हो जाता है पहले ही दिन। कारण है कि वो जितना सब कुछ बोझा अभी तक वो देख रहा था, अचानक से उसको लगता है अच्छा हाँ, परसों एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया था मुझे। उसने कहा सर मुझे मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप इतना 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, 2 घंटे में आपने साइंस टेक ख़त्म कर दिया है। तो वो देखा, बोला कि सर इतने में क्या प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो ये आश्चर्य उसको था। 2 दिन जब उसने पढ़ा चीज़ों को और उसके बाद पेपर सॉल्व किया आज, तब उसको कॉन्फिडेंस आया। बोला सर मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं इतना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ हिस्ट्री को, इतनी जल्दी मैं इतना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ साइंस को। 2 सेगमेंट उसने तैयार किए हैं 3-4 दिन में। तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो डर्रे जो थे कि महीनों 1 महीने लगेंगे एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करने में, 1 महीने लगेंगे साइंस ख़त्म करने में, वो महीनों महीनों का साल भर जो हो जाता था, वो वाला सिस्टम समाप्त करने का प्रयास मेरी तरफ से किया गया है। रिवीजन क्लासेस में भले मैं लंबी क्लासेस आप लोगों को लेता हूँ समझाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए, तरह तरह के फैक्ट्स बताने के लिए, लेकिन जो जरूरी क्लास है आपके क्रैश कोर्स की, जिसको पढ़कर आप 70% 80% तैयार कर लेते हो अपने सिलेबस को, वो तो 2-2.5 घंटे में आपका एक एक सेगमेंट तैयार है। और यही काम मेंस में है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स दोगे मार्च में, उसके बाद मेंस के लिए जो समय रहेगा लगभग जुलाई अगस्त में आपका मेंस रहेगा। इतने के बावजूद जब मैं बहुत कम मटेरियल आपको देता हूँ, पर्याप्त मटेरियल देता हूँ, जल्दी तैयार हो जाए ऐसे मटेरियल देता हूँ, इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि वो समय पर्याप्त नहीं होगा आपकी तैयारी के लिए। अभी से आपको लगना पड़ेगा पीसीएस मेंस के लिए। सिर्फ आरओ देना चाहते हैं कायदे से और पीसीएस को साइड में रखना चाहते हैं कि पीसीएस भी दे लेंगे, तब तो आप
देखना बाद में, आरओ का पहले प्रीलिम्स देना, बाद में देखना फिर उसको। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि पीसीएस मेंस हम अच्छे से दें और पीसीएस ऑफिसर बने, तब आपको अनिवार्यतः मैं आपका 2 घंटे मांगूंगा अभी से। 2 घंटे आपको देना ही देना मेरी तरफ से, जो मेरा मटेरियल है उनको 2 घंटे अभी आप पढ़ोगे। मार्च के समय जब आपकी परीक्षा रहेगी, 15-15 दिन आरओ का और पीसीएस का, वो मैं आपको दान कर रहा हूँ कि वो आप छोड़ दीजिएगा, उस समय मेंस मत पढ़िएगा। उसके बाद जब आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स का अच्छा एग्जाम हुआ, मेंस में लग जाइए, ये गारंटी है मेरी, मेंस तैयार हो जाएगा आपका। पीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे अभी से आपको देने पड़ेंगे। मटेरियल पढ़ना होगा, बाकी आंसर राइटिंग की चिंता मत करिए, नॉलेज हो जाएगी तो आंसर राइटिंग आप 15 से 20 दिन में करना सीख जाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस होगी, आप बेहतर करके आओगे, बेहतरीन करके आओगे, बेस्ट करके आओगे, जो बेस्ट हो सकता है वो आप देकर आओगे। लेकिन अभी चिंता करिए आप नॉलेज की, चीज़ों को जानने की, समझने की। समझेंगे नहीं, ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछ देगा, आप उलझ जाओगे, कुछ भी लिख कर चले आएंगे आप। तो एनालिसिस करना और साथ में लिखना, 3 घंटे के अंदर पेपर भी कंप्लीट करना चुनौती होती है। ये अभी से पढ़ेंगे तभी जाकर अभी नॉलेज आपके पास आएगी, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक, वर्ड लिमिट में स्पीड बनाएंगे, तब जाकर के वो चीज़ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। किसी किसी में ये प्रतिभा जन्मतः जन्मजात होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोग की ये स्थिति है। तो अभी से पढ़िए, मेरी आपको राय है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अभी से तैयारी करिए। और अगर सिर्फ आरओ की देना चाहते हैं, तब आप प्रीलिम्स की केवल तैयारी करिए। अगर आरओ के लिए सीरियस हैं तो अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करिए, प्रारंभिक परीक्षा में लग जाइए। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मेंस के लिए कम से कम 3-3.5 महीने मिलेंगे। रिजल्ट आएगा 1 महीने में, फिर 2 महीने एक्स्ट्रा, तो कम से कम 3 महीने। क्योंकि चुनाव भी बीच में होगा तो और ज़्यादा समय हो सकता है, और ज़्यादा समय लग जाए। तो इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी के लिए परेशान मत हो। अभी आरओ के लिए मेंस की तैयारी, मैंने कहा है गारंटी है, 1 महीने में आपको जो सर्वश्रेष्ठ आप दे सकते हो आरओ मेंस में मैं दिलवा दूंगा आपको। एक एक शब्द कैसे लिखना है, कैसे करना है, सब कुछ। किसी चीज को हवा मत बनाइए आप लोग, जो चल रहा है मार्केट में उससे परेशान मत होइए। अगर कोई दुविधा है तो मुझसे पूछ लीजिए आप लोग, मैं आपको बता दूंगा कि क्या वास्तविकता है और क्या इसमें भ्रम है, भ्रम जो फैला है। अगले वीडियो में कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे मटेरियल आपको तैयार करना है, मेंस के लिए आपको कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है। हर एक पेपर की स्ट्रेटजी मैं आपको कल साझा करूंगा। और आरओ मेंस के लिए, आरओ प्रीलिम्स के लिए भी, साथ ही पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी कल हम रणनीति पे चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में, ताकि आपकी जितनी भी सिलेबस से संबंधित जो वास्तविकता है आपके सामने आ पाए। अगर वास्तविकता सामने नहीं आएगी, ये मार्केट में चल रहे जो चीज़ें हैं, टॉपर्स की बातें जो हैं, लोक लुभावनी, उनके चक्कर में आप फंसे रहोगे। मैं आपको कह दूं आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आप पूर्वावलोकन लगा लो अभी के समय, तो इसका मतलब मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं या फिर मुझको कुछ आता नहीं है। वास्तविकता में रहना चाहिए व्यक्ति को। अभी आप क्या कर सकते हो, अगर मुझको नहीं समझ, मैं आपको गाइड ही गलत कर रहा हूँ फिर। अभी आप जो कर सकते हैं, आपको, आप पूर्वावलोकन पढ़ोगे कब सारे सेगमेंट, और कब आप रिवीजन करोगे उसका। रिवीजन भी करना है, मेमोराइज भी करना है, अन्य चीज़ें भी तैयार करनी, कैसे हो पाएंगी। आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो बाकी की किताबें कब पढ़ोगे। तो सबसे पहला ध्येय होना चाहिए कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो, तैयार हो जाए, ताकि आप इस स्थिति में आ जाएं कि आप 70-80% क्वेश्चंस टैकल करने लगे आराम से। ये स्थिति आपकी आनी चाहिए 1.5 से 2 महीने में। कैसे आएंगी वो, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। किताबों में उलझ जाएंगे। अभी मैं एक बुक लिस्ट मैंने नहीं बताई है आपको, दुनिया भर के चैनल्स ने बता दी होगी, क्योंकि बुक पढ़ने का समय नहीं रह गया है। अब होता तो मैं बता देता, हर साल बताता हूं, अभी नहीं है समय। अभी मैं आपको
जो वास्तविकता है उस हिसाब से दिशा दूंगा, गाइड करूंगा। हाँ, 2025 के लिए आप पूछना चाहेंगे तो जरूर मैं बुक लिस्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं अपना ही, चूंकि अपने मटेरियल पे भरोसा है, जिसको पढ़ के लोग निकल रहे हैं, तो मैं अपने मटेरियल को ही बेस्ट स्रोत मानूंगा और उसी का आप लोगों को मैं दूंगा कि आप इनको लीजिए, इनको प्रिफर करिए। भले ही आप इसको अन्यथा लें कुछ भी, लेकिन मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता इस समय। आपको अगर लेना हो या हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना हो, पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स, मेंस दोनों के, नवंबर से आंसर राइटिंग पीसीएस के लिए स्टार्ट हो जाएगी, मेंस के लिए। अक्टूबर में कई कारण है जिस वजह से नहीं शुरू कर पाया। नवंबर से शुरू होगी आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग विथ मॉडल आंसर, और आपकी कॉपी डेली चेक होगी, ताकि आंसर राइटिंग का जो आपके अंदर वो खौफ है, जो हवा है, वो ख़त्म हो। पढ़ने के लिए भी आपको दिया जाएगा, आप पढ़ लो और पढ़ के फिर नेक्स्ट डे आंसर राइटिंग करना। तो नवंबर से स्टार्ट होगा आंसर राइटिंग भी। पीसीएस मेंस के लिए जो बेस्ट मटेरियल हो सकता है, कम से कम समय में तैयार कर लें, कॉन्सेप्ट के साथ, वीडियोस के साथ, वो आपको समाधान बैच में उपलब्ध रहेगा। सारे पेपर, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। इसके अलावा आरओ प्रीलिम्स मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स मेंस, जो भी हो आपको तैयारी करनी हो, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना हो, तो ये नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है, इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अन्य कोई दुविधा हो तो इन्हीं दोनों नंबर्स पे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स डेली देखना ना भूलें, परीक्षा खबरी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में रामायण वीडियो दूंगा, इन दोनों को जरूर कर लीजिएगा। बाकी समय रहेगा तो कुछ भी करिए। नॉलेज को की कोई सीमा नहीं होती है, तो हम कभी रोकेंगे नहीं यहाँ से मत पढ़िए, वहाँ से मत पढ़िए, लेकिन जो फिक्स है, जो आपका मेन स्रोत है, वो तो तैयार रहे, कहने का मतलब ये है। बाकी समय आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो कुछ भी पढ़िए, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।